Hello student, welcomes again in Maths online class. Our running topic is integration. Today we will study about integral y algebraic, rational algebraic fraction. Y resolving a rational fraction into a partial fraction. जैसे आपसे मैंने कहा था कि रेशनल फ्रैक्शन पर रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन पर वापस आएंगे. लास्ट क्लास में अपन ने रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन स्टडी किया था. आज वापस अपन लौटते हैं किस पर, रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन पर. एक मेथड तो आपने परफेक्ट स्क्वायर वाला सीखा था जिसमें दो फॉर्मेट थे, रूट 1/ax² प्लस bx प्लस c एंड दूसरा था px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c. आज अपन पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे. पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा कौन कौन से फ्रैक्शंस का इंटीग्रेशन होगा, पहले इसको ध्यान रखना है. सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा केवल और केवल किसका होगा, रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन का. क्लियर. अब रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन में भी पहली कंडीशन है कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कोई भी तो उसको पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे वाई डिवीजन मेथड. क्लियर. सेकंड नंबर पर अगर जो भी रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन है जो कि प्रॉपर हो चुका है, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो अगर पॉसिबल है तो पहले फैक्टर ही करेंगे, फैक्टराइज द डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब वो पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा सॉल्व नहीं होना है. वापस सुन लेंगे एक बार कि इम्प्रॉपर को पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है वाई डिवीजन मेथड. उसके बाद फैक्टराइज द डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं. जितने डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब जानते हैं कि कई सारे पार्ट्स में एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन को सम ऑफ मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड करना. एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन को सम ऑफ मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड जब अपन करते हैं तो ईच पार्ट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन. क्लियर. तो यहां पर फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, तो अगर 2 फैक्टर हो रहे हैं तो 2 पार्शियल फ्रैक्शन होंगे, 3 है तो 3 जगह डिवाइड होगा, वो 4 है तो 4 जगह डिवाइड होगा. क्लियर. तो सबसे पहला काम इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. अगर है तो फैक्टराइज द डिनोमिनेटर. फिर मेथड क्या है, मेथड ऑफ रिजॉल्विंग अ रेशनल फ्रैक्शन इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन. तो सबसे पहला अपन ने देखा कि अगर जो रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन है वो इस फॉर्मेट में है कि ये जो आपको दिख रहा है px प्लस q अपॉन डिनोमिनेटर के फैक्टर किए, और दोनों ही फैक्टर कैसे हैं, लीनियर फैक्टर है और नॉट रिपीटिंग है. क्लियर. रिपीट भी नहीं हो रहे बट दोनों फैक्टर कैसे हैं, लीनियर है. x प्लस ए एंड x प्लस बी, x की पावर भी 1, यहां पर पावर 1, बट डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वो 2 है, ध्यान रखेंगे. और न्यूमरेटर का डिग्री कितना है, 1 है, इसलिए प्रॉपर तो है ही है. लेकिन जैसे मैंने सेकंड कंडीशन बोली कि फैक्टर करना है तो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हुए वो कैसे हुए, लीनियर फैक्टर. तो आप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये 2 पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड होगा और इस तरह से होगा. इस मेथड को याद रखोगे, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी. क्लियर. और अगर तीसरा होता तो प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी. क्लियर. अब ए और बी कांस्टेंट है, ए और बी की वैल्यू कैसे आएगी, कोई एग्जांपल दूंगा उससे पता चलेगा आपको. फिलहाल तो सिर्फ ये याद रखना है कि अगर कोई भी रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन इस फॉर्मेट का है तो उसको इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट कि अगर कोई यूं है px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो दोनों लीनियर बट एक रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स. तो ये भी ध्यान रखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं लीनियर है लेकिन रिपीट तो नहीं हो रहा. अगर रिपीट हो रहा है, हो सकता है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा हो सकता है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा हो, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कैसे करेंगे, इस तरह से लिखोगे a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर. और अगर क्यूब होता तो d अपॉन एक्स प्लस बी का होल क्यूब. इस तरह से यहां a b c d की वैल्यू फाइंड करेंगे. कैसे करेंगे बात की बात है, वैल्यू पुट करते ही दोनों ओर को इंटीग्रेट करेंगे. एग्जांपल देखेंगे. फिलहाल तो सिर्फ इतना देख लीजिए कि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कैसे करना है, ओके, रिजॉल्व कैसे करना है. उसके बाद बेटा यहां एक चीज नोट करने लायक है कि जैसे ये जो फ्रैक्शन था 1 2 3 फ्रैक्शंस में डिवाइड हो गया, सम ऑफ 3 फ्रैक्शंस में. तो यहां इस फ्रैक्शन को अगर अपन देखें तो जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री 0, ओके, जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी हो गई, 1. तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है. क्लियर. और ये आपको मालूम ही होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है तो न्यूमरेटर की डिग्री 0 होनी चाहिए, यानी कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट ही होना चाहिए. तो ए बी सी कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे. क्लियर. अब सपोज
जो फ्रैक्शन है वो इस टाइप का है, x प्लस ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी। क्लियर? ये तो लीनियर है ही है न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर के जो दो फैक्टर हो रहे हैं उनमें एक तो लीनियर है और जबकि एक कैसा है, क्वाड्रेटिक है। क्लियर? तो लीनियर वाले को तो इसी तरह से शो करना है, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस। अब ये जो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक यूं तो डिनोमिनेटर में तो ये आना ही आना है, बस इसका जो न्यूमरेटर होगा वो थोड़ा सा सोचना है कि यहां पर डिग्री कितनी है, 2 है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होने के लिए न्यूमरेटर में या तो 0 डिग्री वाला एक्सप्रेशन हो या 1 डिग्री वाला हो। अब अपने को नहीं मालूम 0 डिग्री वाला है या 1 डिग्री वाला है, तो यहां पर आप यूं लिखेंगे bx प्लस सी, यानी लीनियर एक्सप्रेशन लिख दिया आपने। अब b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ये 0 डिग्री वाला होना चाहिए तो b 0 हो चुका होगा। क्लियर? और अगर 1 डिग्री वाला है तो v नॉट इक्वल टू 0 आएगा, वो क्वेश्चंस में पता चलेगा। क्लियर? बट फॉर्मेट ये होगा कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो न्यूमरेटर जो होगा वो कैसा होना चाहिए, लीनियर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप, यानी bx प्लस सी की फॉर्म में। कोई प्रॉब्लम? इसी तरह से बेटा फिर अगर सपोज ये दोनों में ही होता, यूं px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, फिर दोनों ही क्वाड्रेटिक हो गए तो दोनों के ही न्यूमरेटर के इस फॉर्म में होंगे, लीनियर फॉर्म में होने चाहिए। यानी पहला तो ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए, दूसरा cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। फिर इनके द्वारा जो कॉन्स्टेंट्स हैं a b c d वगैरह, इन सब की वैल्यू फाइंड करेंगे। a b c की वैल्यू पुट करते ही फिर इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड का। क्लियर? अब a और b की वैल्यू कैसे आनी है, तो दो मेथड है। एक मेथड मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये होता इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड x माइनस 3 dx। क्वेश्चन वाला कहता है कि ये फाइंड आउट कीजिए। तो आपने देखा कि ये रेशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर बेटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे क्वाड्रेटिक आएगा। तो एक मेथड आपने पढ़ा था अभी कि px प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसी फॉर्मेट का है ना, तो उस मेथड से भी हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। समझ रहे हैं ना, जो आपने अभी पढ़ा था लास्ट क्लास में, px प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो मेथड था, उस मेथड द्वारा भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा वो फॉर्मेट तभी सॉल्व होगा जब डिनोमिनेटर के फैक्टर हो रहे होंगे, और अगर फैक्टर हो जाएं तो पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा ही करेंगे। ओके? तो यहां पर फैक्टर पहले से दिख रहा है ना, तो इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, इस तरह से कि बिकॉज x प्लस 1, अभी तो मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं, फिर डायरेक्ट करेंगे अपन, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3, तो इस फॉर्मेट का हो गया। तो a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3, फर्स्ट बोल देंगे इसको। ओके? अब एलसीएम लेंगे बेटा, तो ये तो यूं ही रहना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया, x प्लस 2 एक्स माइनस 3, तो a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस v इंटू एक्स प्लस 2, ये कैंसिल आउट हुआ। देन x प्लस 1 इज इक्वल टू a एक्स माइनस 3 प्लस b एक्स प्लस 2। क्लियर? अब आपको करना क्या, बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक तो मेथड है कि बेटा दोनों और के जो दोनों साइड के LHS और RHS के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर दें तो भी AB की वैल्यू आएगी। क्लियर? लेकिन एक मेथड ये भी है कि अगर ये दोनों फैक्टर लीनियर है, अगर, बहुत ध्यान से सुनेंगे, नोट कर लेंगे इस चीज को, कि अगर ये दोनों फैक्टर लीनियर है तो जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं वो अप्लाई करेंगे, और वरना दोनों साइड्स के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके A और B की वैल्यू आएगी। बताता चल रहा हूं दोनों मेथड। कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो जैसे यहां x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें तो RHS में x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, LHS में सॉरी, और RHS में अंदर मल्टीप्लाई किया तो ax प्लस bx, और x यानी ये आ रहा है ax प्लस bx, x कॉमन लिया तो a प्लस b, तो RHS में x का कोएफिशिएंट कितना है, a प्लस b, तो a प्लस b इज इक्वल टू 1। क्या किया आपने, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x। क्लियर? तो a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट 1, उसके बाद कांस्टेंट को देखेंगे बेटा, ये -3a और ये +2b, तो -3a
प्लस 2b इज इक्वल टू 1। ओके, इन दोनों को सॉल्व करना है अब आपको। सॉल्व जानते दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू भी आ जाएगी यहां से और b की वैल्यू भी आएगी। तो एक मेथड तो ये रहा कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हुए, और एक मेथड में यहां जो बता रहा हूं वो थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन तब लगना है वो जब ये कैसे हो, केवल और केवल लीनियर फैक्टर हो। तो आपको क्या करना है, पहले फैक्टर को लेंगे कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इफ देन x इज इक्वल टू -2। तो इसमें x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 1 इज इक्वल टू a -2 -3, और ये 0 हो चुका होगा। क्लियर? तो ये आ जाएगा -2 प्लस 1 यानी -1, ये -5a, देन a इज इक्वल टू 1/5। ओके, फिर सेकंड वाले को लेंगे, यहां से x -3 को 0 किया तो x इज इक्वल टू 3, पुट डायरेक्ट लिख दो चाहो तो, x इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो चुका होगा इस बार, और प्लस b 3 प्लस 2 तो 4, और ये 5, तो v इज इक्वल टू 4/5। ओके, तो इस तरह से b की वैल्यू मिली अपन को। ये a और b की वैल्यू यहां पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, नोट करिए पहले फिर आगे करते हैं इसको, फटाफट नोट कीजिए बेटा। बेस a और b की वैल्यू यहां पुट करोगे तो x प्लस 1/x प्लस 2 इंटू x -3 इज इक्वल टू, a कितना था बेटा 1/5 x प्लस 2 एंड v कितना है 4/5 इंटू x -3। क्लियर? अब ये करने के बाद जब a और b की वैल्यू रख चुके होंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ये आ चुका होगा बेटा इंटीग्रल ऑफ दिस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 x -3 dx इज इक्वल टू 1/5 कॉन्स्टेंट, 1/x प्लस 2 dx प्लस 4/5 कॉन्स्टेंट, तो 1/x -3 dx। क्लियर? तो ये बेटा 1/5, अब ये 1/x हो गया ना, तो log x प्लस 2 प्लस 4/5 ये log x -3 प्लस c। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन फिर है ये बेटा जैसे कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस 2 x -3 dx, या x प्लस 2 x स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला बाद में देखेंगे, पहले x प्लस 2 x प्लस 1 और x प्लस 3 dx ये होता। क्लियर? फिर इसमें नीचे के फैक्टर ऑटोमेटिक हो ही रहे हैं बेटा, कितने फैक्टर हैं 3, तो कितने पार्शियल फ्रैक्शन होंगे 3 फ्रैक्शंस होंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, ये I इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 2 dx प्लस b अपॉन x प्लस 1 dx प्लस c अपॉन x प्लस 3 dx। ओके, फर्स्ट बोलेंगे और डायरेक्ट ये स्टेप नहीं करेंगे, अपन सीधे इस स्टेप पर आएंगे। क्लियर? ये स्टेप में आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि LHS वही आया था जो न्यूमरेटर था। ओके, तो यहां न्यूमरेटर कितना है 1, तो LHS कितना आएगा 1 इज इक्वल टू, फिर RHS में एलसीएम लेने के बाद जो न्यूमरेटर बना था, तो यहां एलसीएम क्या आएगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 3, तो a का मल्टीप्लाई इन दोनों फैक्टर से होगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे वरना ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। तो x प्लस 1 इंटू x प्लस 3, b का मल्टीप्लाई जब एलसीएम ले चुके होंगे तो इन दोनों से करेंगे x प्लस 2 x प्लस 3। क्लियर? एंड c का मल्टीप्लाई इन दोनों से होना है x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। क्लियर? तो डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाएंगे और a b c की वैल्यू यहां पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेट, आंसर आ जाना है। अब यहां पर ये तीनों ही फैक्टर लीनियर है, जब तीनों लीनियर है तो डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करेंगे, तो सबसे पहले इस वाले से, फिर इस वाले से, फिर इस वाले से, तो पुट x इज इक्वल टू -2, 1 इज इक्वल टू a -2 प्लस 1 -2 प्लस 3, और ये भी 0 और ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये आ चुका बेटा 1 इज इक्वल टू 1 -2 -1 3 -2 प्लस 1,
तो ये माइनस ए हुआ बेटा, ओके। तो a इज इक्वल टू -1, क्लियर। उसी तरह से बेटा x पुट x इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, इस बार ये 0 हो चुका होगा, x+1 यहां पर भी है, प्लस b -1 + 2 -1 + 3 और ये 0, तो ये 2 - 1 1, 3 - 1 2, तो 2b, तो b इज इक्वल टू बेटा 1/2, क्लियर। फिर एक सेकेंड, उसके बाद ये x+3 यानी x इक्वल टू -3 पुट करेंगे, देखते जाना। पुट x इज इक्वल टू -3, तो ये आ चुका होगा 1 इज इक्वल टू ये 0 प्लस ये भी 0 प्लस c -3 + 1 -3 + 2, 1 इज इक्वल टू बेटा 1 - 3 माइनस का 2 और 2 - 3 -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2c बचेगा ना बेटा, यहां से तो 1 - 3 माइनस का 2 आ रहा है, 2 - 3 माइनस का 1 आ रहा है, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और c इज इक्वल टू 1/2, क्लियर। ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, लिखेंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट i इज इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, a कितना था 1, तो ये -1/x+2 dx प्लस b कितना था 1/2, तो कांस्टेंट है बाहर लिख दोगे, 1/2 1/x+2 dx x+1 सॉरी, क्लियर। और c कितना था 1/2, तो प्लस 1/2 1/x+3 dx, तो ये माइनस का log x+2 प्लस 1/2 log x+1 प्लस 1/2 log x+3 प्लस c, यूं भी लिख सकते हैं बेटा इसको, माइनस log x+2, बेटा 1/2 कॉमन लिया, फिर ये log m प्लस log n यानी log mn, x+1 इंटू x+3 प्लस c, फिर यूं भी कर सकते हो इसको अगर आप चाहो तो, माइनस log x+2 m की पावर n के अकॉर्डिंग log रूट x+1 x+3 प्लस c, अब ये log m माइनस log n, तो log रूट x+1 x+3 अपॉन x+2 प्लस c, क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को जिनमें डिनोमिनेटर जो होगा वो लीनियर फैक्टर वाला होगा, तो उनको इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, फॉर्मेट तो अपन पढ़ चुके हैं, बट ABCD की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इतना देखना है। तो आज एक्सरसाइज में से 3.2 के लास्ट के सॉरी 3.3 के सॉरी 9.3 के जो लास्ट के क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। बाकी जितने आप जिस टाइप के फॉर्मेट आपने पढ़ रखे हैं वो क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके होंगे। 9.5 कंप्लीट हो चुका होगा। 9.4 से इस मेथड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज वो ट्राई करेंगे, सेंड करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे। ओके, थैंक यू।